नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राखी S12 के चैनल पर। कल रात 9:20 से तुम्हारे सामने बड़े बड़े लोग झुकने वाले हैं। हो गया फैसला, अगले 3 दिनों में 3 भयंकर घटनाएं होने वाली है। किस्मत का पासा पलट चुका है। अब तुम देखोगे ऐसे ऐसे परिणाम तुम्हारी ज़िंदगी में होंगे जो आज से पहले तुमने कहीं नहीं देखे होंगे। क्योंकि जब राहु का साथ मिलता है और शनि की कृपा मिलती है तो पत्थर में भी जान आ जाती है। उस पत्थर को भी मूर्ति बनाकर मंदिर में रख दिया जाता है। तो तुम एक जीते जागते इंसान हो। जब तुम्हारा राहु और शनि मिलकर के तुम्हें आगे बढ़ाना चाहेंगे तो सोचो तुम्हारी किस्मत में कैसे 4 चांद लग जाएंगे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है। क्योंकि जब किसी इंसान का राहु अच्छा होता है तो सड़क पर घूम रहा व्यक्ति भी एक भिखारी भी रंक बना देता है, रंग से राजा बना देता है। लेकिन सब कुछ मिलने के बाद भी उसे स्थिति पर वही टिका रहता है जिसे कुछ नियम फायदे पता होते हैं। वरना साहब बहुत सारे लोग आपने देखे हैं जिनकी किस्मत बदली तो 2-5 दिन में, बहुत पैसे उनके पास आए लेकिन आज भी वो रोड पर हैं। आज फिर से वो गरीब हो गए क्योंकि बड़ा बनने के बाद कौन सी गलतियां नहीं करनी होती है ये उन्हें नहीं पता है, जिस वजह से वो अमीरी को झेल नहीं पाते, उस पैसे को वो बचा नहीं पाते। लेकिन आज की वीडियो तुम्हें सही मार्ग दिखाने वाली है और ये बातें समझाने वाली है कि ज़िंदगी में किन गलतियों की वजह से तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। गुरुजी तुम्हें अपना मानते हैं, इसलिए अपना समझकर तुम्हें अपनापन दिखाते हुए ये ज्ञान दे रहे हैं। इसे नज़रअंदाज मत करना। थोड़ा सा भी समय निकालकर अगर तुमने वीडियो को अंत तक देख लिया तो इस बात की मैं पूरी गारंटी के साथ कहती हूँ कि आगे तुम्हें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। आगे से तुम्हें किसी के कर्जे में नहीं लेना पड़ेगा। तुम अपने दम पर अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाओगे, अपने सपनों को पूरा कर पाओगे और सबसे बड़ी बात, तुम इतना आगे जाओगे, इतना पैसा कमाओगे कि तुम गिनते गिनते थक जाओगे। बस इस वीडियो को अंत तक देख लेना। आज तुम्हारा बहुत बड़ा काम बनने वाला है दोस्तों। सबसे पहले अगर तुम माता भद्रकाली के सच्चे भक्त हो तो बिना देर लगाए अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लेना। बिल्कुल भी मत भूलना। तुम्हारी ज़िंदगी में तुमने बहुत बुरा समय देखा है। तुम जो करने जाते हो वो काम बिगड़ जाता है। जिस चीज़ में पैसा डालते हो वो पैसा उलझ जाता है। जिस पर विश्वास करते हो वो इंसान बदल जाता है। आखिर तुमसे ये गलतियां बार बार क्यों हो रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं नियति तुम्हें परेशान कर रही है और ये सब कुछ नियति के चलते हो रहा है। और तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि अगर तुमने अपनी ज़िंदगी पर रोना शुरू कर दिया, तुमने अपनी ज़िंदगी का दुख मानना शुरू कर दिया तो दुख भरा समय ही तुम्हारी ज़िंदगी में आता रहेगा। तुम्हें अगर जीवन में कुछ पाना है तो तुम्हें अपने विचारों को बदलना होगा कि जो मेरे साथ हुआ है वो कहीं ना कहीं मेरे पूरे कर्मों का फल होगा। अब तो जो हुआ सो हुआ, उससे भूल कर तुम्हें आगे बढ़ना होगा क्योंकि अतीत तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा। बहुत सारी पुरानी गलतियां तुम्हें डराती है। बहुत सारे पुराने विश्वासघाती लोग तुम्हें आगे विश्वास करने पर ज़्यादा चिंता में डाल देते हैं। लेकिन अब जिंदगी का नया अध्याय शुरू होने वाला है क्योंकि राहु और शनि की कृपा तुम्हारे ऊपर ज़बरदस्त बन रही है। क्योंकि दोस्तों अगर राहु मेहरबान है तो इंसान 2-5 दिनों में ही करोड़पति बन सकता है। ये बात आप भूलना मत। राहु जिस इंसान की ज़िंदगी में मेहरबान हो जाता है वो इंसान भिखारी होते हुए भी एकदम मालामाल हो जाता है। तो अब तुम्हारी ज़िंदगी में राहु का साथ तुम्हें मिल रहा है, शनि का साथ तुम्हें मिल रहा है। तुम्हें ध्यान किस बात का रखना है कि तुम्हारे हाथों से 3 गलतियां भूलकर भी ना हो। सबसे पहली गलती, पैसा तुम्हारे पास आएगा और तुम खूब आएगा, लेकिन अपने आप पास पैसा और दूसरा इंसान गरीब है तो उसकी गरीबी का मजाक मत उड़ाना। या फिर तुम्हारे पास पैसा है कोई और भी अमीर बन जाता है तो उसकी अमीरी पर मत जलना। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जब किसी गरीब के घर में जाते हैं और उनसे कहते हैं कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, आपका भी घर मकान पक्का बन जाएगा, आपकी भी बीमारी सही हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, उस इंसान का सच में घर में मकान पक्का का बन जाता है। सच में वो इंसान आगे चलकर चला गया, उससे जलने लगते हैं
वास्तव में कुछ दिन पहले ही उसके लिए दुआ कर रहे थे, लेकिन आज हम उनके लिए जल रहे हैं। वहाँ पर आपके ग्रह सितारे बिगड़ जाते हैं क्योंकि आपने अपनी नीयत को बिगाड़ लिया, आपने अपने छोटा सा बड़ा दिल को छोटा कर दिया। अगर आप उस इंसान का बढ़ता हुआ खुश देखेंगे, प्रसन्न होंगे, आपके पास भी भरपूर पैसा आएगा, राहु आपका मजबूत और शानदार हो जाएगा, इतना पैसा मिलेगा कि आप गिनते गिनते थक जाओगे, ये बात ध्यान रख लेना। लेकिन अगर किसी से जलोगे, किसी से इराजिया करोगे, किसी के नीचे गिराने की कोशिश करोगे, जैसा तुम सोचोगे वैसा तुम्हारे साथ, ये बात ध्यान रख लेना। गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं, ज़िंदगी का एक ही नियम है, किसी को कुछ देना है तो यूँ नहीं देना है कि मजबूरी में दे रहे हो। देने का मन नहीं है, बिंदास दो। चाहे किसी की मदद कर रहे हो, किसी को पैसे दे रहे हो, ये सोचकर मत दो कि मेरी जेब खाली हो जाएगी, मैं किसी को दूंगा तो मेरी और ज़्यादा जेब भरेगी। ये सोचकर कि तुम अगर दान पुण्य करोगे तो सच कह रहे हैं, राहु और शनि की ऐसी कृपा तुम्हें मिलेगी कि तुम चंद दिनों में करोड़पति बन जाओगे। लेकिन लोगों का क्या दिमाग होता है कि ये चीज़ में नहीं रख पाते, मेरे पास पैसे तो है लेकिन मेरे खर्च हो जाएंगे। आपकी धर्मपत्नी आपसे पैसे मांगती हो तो आप बहुत खिचखिच करने लगते हैं कि अभी तो तुझे पैसे दिए हैं, बार बार क्यों तुझे पैसे देने। अपने माता पिता आपसे पैसे मांगते हैं तो आप उन्हें कहते हैं कि आपको मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे दिखते हैं, बार बार आप मुझसे पैसे मांगते हैं और आप पैसे उन्हें देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गुस्सा कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपका शनि बिगड़ जाता है। देखिए होता क्या है, शनिदेव कर्म फल के देवता है, और आपके माता पिता जिन्होंने बचपन से लेकर आज तक आपको पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, आपकी हर ज़रूरत का ध्यान रखा, अभी तक आप पर कितने रुपये उन्होंने खर्च कर दिए, लेकिन आज बूढ़े बुढ़ापे में, अपनी बुजुर्ग अवस्था में वो जानते हैं कि तुम पैसे कमा रहे हो, और वो तुमसे अगर चंद पैसे मांग लेते हैं तो तुम्हें उन्हें बिंदास खुशी खुशी देने चाहिए। तुम्हें अपना मुंह नहीं बनाना चाहिए, तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर वो तुमसे 500 रुपये मांग रहे हैं तो तुम्हें 1000 देना चाहिए। फिर तुम चमत्कार देखना, राहु और शनि मिलकर ऐसी कृपा बरसाएंगे कि तुम्हारा हर सपना पूरा हो जाएगा। तुम्हें इतना सारा धन लाभ होगा कि तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये बात तुम ध्यान रख लो। लेकिन अगर कमज़ोर दिल की बने रहोगे, हर चीज़ में सोच विचार करोगे, पैसों के मामले में कंजूस रहोगे, तो पैसा भी फिर रुक रुक कर आएगा, परेशान करेगा, बीमारियां में लग जाएगा। ये बहुत बड़े राज की बात आज गुरुजी तुम्हें बता रहे हैं। जो इंसान ये समझ गया उसका काम हो जाएगा। अगर आपके ऐसा लग रहा है कि आज की यह वीडियो में आपसे मैं बोल रही हूँ तो ये भी हम सब का भ्रम है। वास्तव में परमात्मा मुझसे बुलवा रहे हैं और मैं केवल एक माध्यम हूँ। ये वीडियो आप तक किसी न किसी तरह पहुँचाना था, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में अब चमत्कारिक बदलाव आने वाला है। जब आप कुछ नियम आपकी ज़िंदगी में अपनाओगे तो आपकी ज़िंदगी में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि ये भगवान का इशारा है, इसे नज़रअंदाज मत करना। आज की यह वीडियो तुम्हारा एक दिन 2 दिन नहीं बल्कि आने वाले कई दिनों को बना देगी। बड़े बड़े लोग तुम्हारे सामने झुक जाएंगे, इस बात को मान लो। अगर तुमने इस वीडियो को अंत तक नहीं देख लिया, किस्मत का पासा पलट जाएगा, ढेर सारी खुशियाँ आएगी, ढेर सारा पैसा आएगा। बस तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि ज़िंदगी में यूं ही नहीं सोचना है कि मेरी किस्मत ख़राब है या मेरा तो नसीब कमज़ोर है, ये मैं नहीं कर सकता, वो मैं नहीं कर सकता, तो आपका भाग्य भाव उलझ जाएगा। देखिए, जब लक्ष्मी तिलक करने आए तो उसे मना नहीं करते, ऐसी कहावत आपने ज़रूर सुनी होगी। तो जब आपके पास मौका आता है तो आप यूँ कह के मैदान से नहीं भाग सकते कि मैं नहीं कर पाऊँगा, ये बहुत कठिन है, भिड़ जाओ, जो होगा देखा जाएगा। बिल्कुल भी चिंता मत करो, परमात्मा तुम्हारे साथ है। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो सोचते हैं कि मुझे कोई समझता नहीं है, कोई मुझे जानता नहीं है, कोई मेरी परवाह नहीं करता। लेकिन ये सारी स्थितियाँ बनाई जाती है, ये सारी स्थितियाँ ग्रह बनाते हैं। किसी को आपके खिलाफ कर देते हैं, किसी को आपका दुश्मन बना देते हैं, किसी को आपसे बेहतरीन प्यार में डाल देते हैं, और बाद में वही इंसान आपको धोखा देगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भगवान हमें इस कलयुग की और इस ज़माने की असलियत बताना चाहते हैं। अंत में हम सब समझ जाते हैं कि कोई काम का नहीं है। तो अभी की तारीख में आपको ये बात समझ जानी है कि हर हाल में मुझे केवल और केवल खुद को आगे बढ़ाना है।
किसी का इंतज़ार नहीं करना है, किसी के लिए पागल नहीं होना है, किसी के प्रेम में अंधा नहीं होना है। बस आप इतना ध्यान रखो कि शुक्र आपका मजबूत है तो चंद्रमा आपका बलवान है, राहु भी, चंद्रमा भी और शनि भी, ये तीनों ग्रह आपके साथ बने हुए हैं जो कि भरपूर दौलत इकट्ठा करने में मदद करने वाले हैं। पढ़ाई लिखाई में अगर आप कमज़ोर हैं तो बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलने वाले, लेकिन आपकी आदत है कि आप दूसरों पर हंसते हैं, दूसरों के दुख का मजाक उड़ाते हैं। तो वरना इतना ध्यान रखना है कि पृथ्वी गोल है, कभी भी किसी का भी नंबर आ सकता है, हो सकता है बाद में आप दुखी हो और वो व्यक्ति हंसे। अगर आज आप उसकी मदद करोगे तो कल कोई आपके दुख में आपकी मदद करेगा। तो इतना ध्यान रखना, अपने पैसों का ज़्यादा रोब मत छाड़ना, जितना हो सके लोगों की मदद करना, क्योंकि हमें भगवान ने इस दुनिया में भेजा है सबके काम आने के लिए। यूं ही नहीं हम घमंड दिखाया, लोगों को छोटा समझे, जीवन में बहुत मुश्किलें हो जाती है। तुम वैसे ही बहुत चालाक हो, तुम्हारी जुबान में इतनी ताकत है कि तुम सबका दिल जीत सकते हो। तुम एक ऐसे इंसान में जो बहुत मीठा बोलते हो, जिससे भी बोलते हो उसे तुम्हारी वाणी बहुत पसंद आती है। तुम ध्यान से भरे हुए हो, तुम्हें पढ़ना अच्छा लगता है, तुम्हें लोगों से मिलना, बातें करना अच्छा लगता है, लेकिन गलत फैसला लोगे तो मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तुम्हारा एक गलत फैसला तुम्हारे भाग्य भी कमज़ोर बना देगा और तुम्हारे समय को भी खराब कर देगा। ऐसा है हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मंगल तुम्हारी कुंडली में बहुत अहंकार को बढ़ा सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब इंसान के पास पैसा आता है तो वह अकड़ के चलने लगता है। वह नीचे तो देखता ही नहीं है, सिर्फ ऊपर देखकर चलता है। तो आप खुद सोचिए, जब आप ऊपर देखकर चलेंगे, नीचे नहीं देखेंगे तो कभी भी ठोकर लग सकती है। तो मंगल अहंकार को बढ़ाएगा और वहीं पर तुम्हें ये समझना होगा कि गुरुजी कह रहे थे कि मुझे हर हाल में विनम्र रहना है, हर हाल में फैसला लेना है कि मुझे ज़मीन से जुड़े रहना है, तभी तुम्हारा काम हो पाएगा। इस बात को तुम गांठ बांध लो। और सबसे बड़ी बात, अगर तुम चाहते हो सभी लोग तुम्हारे सामने झुके, सब लोग तुम्हारा सम्मान करें और तुम्हें इस समाज में रुतबा मिले, शोहरत मिले, मेहनत से मत भागना। बहुत सारे लोग होते हैं जो मेहनत से भागते हैं और शॉर्टकट के पीछे जाते हैं कि यहाँ जल्दी काम हो जाएगा तो ज़िंदगी बहुत आराम हो जाएगी। इतना ध्यान रखना, क्योंकि कर्म से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुम्हें बुरे दिन में सिर्फ तुम्हारे मेहनत से कटेंगे, तुम्हारे बुरे कर्म सिर्फ तुम्हारे अच्छाइयों से कटेंगे। इसलिए शॉर्टकट कभी मत लेना, वरना शनि जो मेहरबान है वो नाराज़ हो जाएंगे। शनिदेव कहते हैं इंसान को मेहनत करनी चाहिए, अपने भाग्य को खुद बनाना चाहिए, क्योंकि भगवान भी उसकी ही मदद करते हैं जो खुद की मदद करता है। तुम्हें अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो तुम्हें अपने आप को मेहनती बनाना है। चाहे रातों की नींद उड़ानी पड़े, लेकिन काम करो। काम छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई सा भी काम करो, लेकिन उस काम में लक्ष्य बनाओ कि मुझे ये करना है हर हाल में। साथ ही साथ राहु कहता है कि जो इंसान कपटी होता है, लालची होता है, वो धीरे धीरे खोखला हो जाता है। जो चीज़ तुम्हें आज चतुराई लगती है कि मैंने ये कर लिया, उस इंसान को पैसे नहीं देके मैंने 10-20 बचा लिए, मुझे उससे बेवकूफ़ बनाने में मज़ा आया, तो ये चतुराई नहीं है, ये एक तरीके का छल कपट है जो राहु बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ऐसे इंसान के जीवन में राहु बड़े दुष्परिणाम डालता है, जैसे कि उनके घर में किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि घर की सारी जिम्मेदारियां किसी एक ऊपर आ जाती है, या फिर बहुत सारा पैसा बीमारियों में जाने लगता है। अचानक से घर में दुख के बादल छा जाते हैं। जब राहु परेशान करता है तो तुम एक बात का ध्यान रखना कि लालच नहीं करना है, पैसों के पीछे नहीं भागना है। बहुत सारे लोग हैं जो रात दिन पैसों के पीछे भागते हैं, इतने पागल हो जाते हैं कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। आप उदाहरण के तौर पर समझिए, अगर आप किसी लड़की को चाहते हैं, उससे प्रेम करते हैं, आप रात दिन उसे मैसेज करते हैं, उससे बात करेंगे, तो क्या समझेगी कि ये इंसान तो फ्रॉड है, ये इंसान तो फ्री है, इसे कोई काम धंधा नहीं है, तभी तो मेरे आगे पीछे डोलता रहता है। अब उसी के विपरीत खूबसूरत होने के बावजूद उस लड़के को आप नज़रअंदाज कर देते हो, तो एक पल के लिए उसके दिमाग में एक विचार आएगा कि इसने मुझे नहीं देखा, इसने मुझसे बात नहीं की। तो वैसा ही दुनिया की हर चीज़ के साथ होता है, ठीक है। जब हम उनके पीछे भागते हैं तो वह चीज़ हमारी वैल्यू
कम कर देती है। लेकिन हम उस चीज़ के पीछे भागते नहीं हैं, उसे नज़रअंदाज करते हैं, अपने कर्मों पर फोकस करना रखते हैं, तो वैसे हजारों चीज़ें हमारे पास आती। इसलिए तो गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तू बस कर्म किए जा, तू फल की चिंता मत कर। लेकिन आज का कोई काम शुरू करते हो तो सबसे पहले क्या सोचते हो कि इसमें पैसा कितना बनेगा, क्या मैं अमीर बन पाऊंगा, क्या मैं धंधा चला पाऊंगा। हमें भगवान की बात माननी होगी, चाहे दुनिया वालों की बात माने या ना माने, लेकिन भगवान की बात तो हमें माननी चाहिए। क्योंकि 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 सर्वरूपा स्वरम पिता परमेश्वर, हमें उनकी बात तो माननी ही चाहिए। जब भगवान खुद कह रहे हैं कि तुम बस कर्म करो, यही तुम्हारे साथ में है और तुम कुछ भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो हमारा कर्म करने में क्या जाता है। हम बस कर्म करें, फल देने की जिम्मेदारी उस परमेश्वर की है। ठीक है, आपको परिणाम नहीं मिला, चिंता मत करना, आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। आज नहीं तो कर्म आपका फल लेकर जरूर आएगा और बहुत अच्छा फल लाएगा। इस बात का ध्यान रखना। साथ ही साथ अगर ज़िंदगी में बहुत खालीपन है, बहुत ज़्यादा अकेलापन है, तो खुद को व्यस्त रखो, क्योंकि इंसान के आधे दुख का व्यस्त रखने से ही समाप्त होता है। अगर तुम खाली रहोगे तो तुम्हारे मन में ढेर सारी बातें आएंगी, शैतानी विचार आएंगे, तुम्हारे मन में तरह तरह की उलझनें आएंगी और उसी उलझन में दूर करने से तुम डिप्रेशन में चले जाओगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखो कि अपने आप को व्यस्त रखो। कोई भी काम करो, चाहे हॉबी से जुड़ा काम करो, चाहे पैसों से जुड़ा काम कर लो, लेकिन अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी रखो। साथ ही साथ ज़िंदगी में अगर कुछ प्राप्त करते हो तो जैसे कि हमने आपको बताया, आपका राहु अच्छा, शनि अच्छा है, तो पैसों की आने की योग है। तो आपको जीवन में पैसा आने के बाद, शोहरत आने के बाद अपने माता पिता, पत्नी, बच्चों को समय देना छोड़ना नहीं है। देखिए, हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि एक भिखारी भी समय पलटने पर राजा बन जाता है, लेकिन वो राजा तब तक रहता है जब तक कि उसे नियम फायदे पता है। अगर वो इनकार कर जाता है, आसपास के लोगों को छोटा समझने लगता है, तो वो फिर से रोड पर भिखारी की तरह जीने लगता है। लेकिन जो इंसान पैसा आने के बाद सिर्फ खुद की नहीं सोचता, जो गरीबों की भी सोचता है, उनकी मदद भी करता है, जानवरों को भी सोचता है, उन्हें खाना भी खिलाता है, अपने घर पे जो माता पिता हैं उनके लिए नई नई चीज़ें लाता है, उन्हें खुद कुछ खिलाता है, उनके लिए कपड़े लाता है, उन्हें खुश रखता है। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे घर की देवियाँ होती है, जैसे कि हमारी माता हो गई, हमारे घर की लक्ष्मी, हमारे घर की पत्नी हो गई, हमारी बेटी हो गई, हमारी बहन हो गई, कभी भी इनका दिल मत दुखाना, कभी भी इन्हें नाराज़ मत करना। अगर ये अपने जीवन में पैसों की कमी से जूझ रही है तो इनकी आर्थिक मदद जरूर करना, क्योंकि ऐसा करने से आपके लाखों करोड़ों के रूप में पैसा आता है। क्योंकि जिस पास घर की महिला खुश नहीं है, जिस घर में औरत खुश नहीं है, वो इंसान और वो घर के आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि घर की देवियाँ हमेशा खुश रहनी चाहिए और उनके पास पैसा होना चाहिए। आप जो भी कमाते हैं उनमें से कुछ हिस्सा 50%, 10% अपने पत्नी, अपनी माँ को लाकर दे और उन्हें कह दीजिए ये आपके पास रखो, और जब आपको ज़रूरत हो आप उनसे पैसे मांग लो। इससे आपको क्या लगेगा कि मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ, मैं अपनी माता से जुड़ा हुआ हूँ, मैं अपनी पत्नी से जुड़ा हुआ हूँ, और उन्हें भी ऐसा लगेगा कि आप उनसे पूछ कर हर काम करते हैं, फालतू के पैसे नहीं उड़ाते। जब भी पैसों की ज़रूरत होती है मुझसे मांगते हो तो चीज़ें जीवन में आपके बहुत काम आने वाली है, यही चीज़ें आपको आगे बढ़ाने वाली है। आज की वीडियो में जो ज्ञान की बातें हुई है वो आपका जीवन बनाने वाली है। अब हम आपको 2 उपाय बताएंगे, इन दोनों उपायों को करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। पैसा ही पैसा छापेंगे और इतना पैसा होगा कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। आपको करना क्या है, बस गुरु जी की बात को बहुत ध्यान से सुन लेना। आपको अपनी दुकान में, आप जहाँ पर भी काम धंधा लेकर बैठे हैं, जो आपकी दुकान है, अगर आप एक व्यापारी हो तो अपने दुकान में हल्दी की एक गांठ
जरूर रखना। इससे क्या होता है, गुरु ग्रह मजबूत होगा और भाग्य जब मजबूत होगा तो ग्राहक अपने आप दौड़कर आने लगेंगे, आपको बुलवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास पैसा ही पैसा आए तो आपको क्या करना है, आपको एक चांदी का सिक्का लेना है। हो सकता है आपके घर में पहले से पड़ा हो, उस चांदी के सिक्के को आपको शुक्रवार के दिन अपने पूजा घर में रखना है। सच्चे मन से माता लक्ष्मी मानकर उनकी आपको पूजा करनी है, प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में पैसा आ जाए, हमारे घर की तिजोरी पैसों से भर जाए, ये इच्छा पूरी हो जाए, वो इच्छा पूरी हो जाए। ये सब बोलकर उस दिन आपको वो सिक्का वहीं रहने देना है। अगले दिन यानी शनिवार को वो सिक्का बाहर से उठाना है, लाल कपड़े में बांधना और यह जो मंत्र बता रहे हैं उस मंत्र को बोलते हुए आपको अपने घर की तिजोरी में उस सिक्के को रख देना है। वह मंत्र है ओम श्रीम श्रीयाय नमः, ओम श्रीम श्रीयाय नमः। इस मंत्र को फिर एक बोलते हुए आपको वो सिक्का तिजोरी में रख देना है। सप्ताह के भीतर आप चमत्कार देखोगे कि गुरुजी ने जो बोला था वो बात सच हो गई, गुरुजी ने जो कहा था वो झूठा नहीं था। सच में गुरुजी की बातों में चमत्कार है। और अगर आज की वीडियो से तुम्हें कुछ भी सीखने को मिला हो तो लाइक करें, बिल्कुल भी लाइक मत जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलना। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।